कि हमारे ऑडियंस के भी काफ़ी प्रश्न आते हैं कि मतलब उनके परिवार में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, एक समय पर काफ़ी तनाव आ जाता है, तो उस समय पर उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, जब घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है जी। उस घर के पीछे। या तो उनका कोई अपना होता है, या कोई बाहर का होता है, या कोई दोस्त होता है जो उनको एक साथ देखने से खुश नहीं है, राजी नहीं है, वो चाहते हैं ये दूर होए। जी जी। क्योंकि आज की दुनिया आप जानते हैं कैसे हैं, एक दूसरे को देख के आज की दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। बिल्कुल। अगर किसी घर में मान लीजिए कोई काला जादू हुआ है, टोना टोटका हुआ है, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो चीज़ हो रही है उनके यहाँ? जब काला जादू जब ये होता है ना, तो इंसान को किसी को भी पता नहीं चलता ये चीजें किया है, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता। इंसान बोलना चाहता है, लेकिन वो चीजें ऐसी है जो उनको बोलने नहीं देती है। बिल्कुल। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस काफ़ी अच्छी लग रही हैं, काफ़ी पसंद आ रही हैं और आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के बारे में आपको बता देती हूँ कि आज की वीडियो भी उतनी ही स्पेशल है, क्योंकि हम इसमें ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम रिलेशनशिप में काफ़ी कड़वाहट आती है, काफ़ी दिक्कतें आती है, तो उन चीज़ों के बारे में आप कैसे पता लगा सकते हैं। तो आज हम इसमें लाइव सेशन करेंगे, जहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि ये चीज़ें काम करती है कि नहीं करती हैं। तो आइए अपने स्पेशल गेस्ट का हम स्वागत करते हैं, जो कि है आदिनाथ जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार। नमस्कार जी। तो आदित्यनाथ जी, अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें, तो जैसे कि हम सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी रील्स देखते हैं, काफ़ी कंटेंट आता है इसका, तो आपको क्या लगता है कि ये असल में काम करता है? ये असल में काम क्यों नहीं करता? जरूर करता है, कोई करने वाला चाहिए। जी। क्योंकि आज की दुनिया में ये हो रहा है कि हर कोई बोल देता है कि हम वशीकरण करके देंगे, वो करके देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं करते, सिर्फ वो उनसे पैसा लेते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी व्यक्ति को अपना खोया हुआ प्यार वापस पाना है, तो उसके लिए कौन सा वशीकरण बेस्ट रहेगा? ये वशीकरण होता है, एक मनमोहिनी वशीकरण होता है। मनमोहिनी। जी, तो इसमें आप बता सकते हैं मनमोहिनी वशीकरण में क्या होता है? मनमोहिनी वशीकरण का मतलब होता है कि अपन सामने वाले इंसान को अपने मन में करना। जी जी, अच्छा। तो जैसे कि अभी आपने सम्मोहन वशीकरण के बारे में बताया, वैसे ही हमारे काफ़ी सारे अनेक वशीकरण होते हैं, जैसे कि आपका सम्मोहन हो गया, आपका मोहिनी वशीकरण हो गया, प्रेम वशीकरण हो गया, तो इनमें अंतर क्या है? प्रेम वशीकरण का मतलब ये होता है जब दो इंसान एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते करते वो उनसे प्यार बिछड़ जाता है, तो उन प्यार बिछड़ने के बाद जो प्रेम वशीकरण जो होता है उसे प्रेम वशीकरण कहते हैं। जी ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये वशीकरण की प्रक्रिया होती कैसी है, तो आप ये बता सकते हैं हमें थोड़ा? वशीकरण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती है, शमशान घाट में जाके की जाती है वशीकरण की क्रिया। अच्छा। इसको हर कोई इंसान अपने हाथ में नहीं ले सकता ऐसे कामों को। मेरे सब पास बहुत सारे लोग भी आते हैं, वो वशीकरण के बारे में पूछते हैं कि गुरुजी, लोग कहते हैं कि वशीकरण 20 प्रकार के होते हैं, 30 प्रकार के होते हैं, लेकिन वशीकरण मैंने पहले वाली वीडियो में भी बोला था और अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि वशीकरण सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं। जी, अच्छा। और वो 2 प्रकार कौन से बताया आपने? एक मनमोहिनी वशीकरण और एक प्रेम वशीकरण। प्रेम वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण। तो जैसे कि अभी आपने बताया आदित्यनाथ जी कि ये जो वशीकरण की प्रक्रिया होती है या फिर तंत्र मंत्र की प्रक्रिया होती है, हर कोई नहीं कर सकता, पर हम आजकल जैसे कि काफ़ी केसेस भी सुनते हैं कि लोग अपने घर में भी ये सारी प्रक्रियाएं करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो चीज़ वहाँ पर काम करती है फिर? नहीं, ये बिल्कुल भी काम नहीं करती है घर पे अगर अपन करते हैं तो ऐसी चीज़। अच्छा जी। तो मतलब ये उस व्यक्ति को हानि भी पहुँचा सकती है? हानि भी पहुंच सकती है। अगर आप जो भी काम अपने हाथ में लोगे, अगर वो गलत होगा
तो उस चीज का तो आपके ऊपर भी असर होगा, गलत असर। तो आदिनाथ जी, आपके पास काफी लोग आते हैं काम कराने के लिए, जैसे कि लोगों को लव रिलेशनशिप के भी इश्यूज होते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि उस टाइम पर आप क्या करते हैं, मतलब कैसे आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? हाँ, करते हैं उनकी प्रॉब्लम सोल्व सारी। एक मेरा सजन था कैलिफोर्निया यूएसए से जी। उसने मेरे से प्रेम वशीकरण करवाया था। अच्छा। ठीक है, उसका 11-12 दिन का समय लगे था वशीकरण के अंदर। हम्म। उसको मैंने लाइव वशीकरण करके दिखाया था। अच्छा जी, मतलब ये चीजें आप हमने मतलब काफी वीडियोस देखी है कि लोग उसमें लाइव भी करते हैं, तो आप मतलब थोड़ा हमें आइडिया दे सकते हैं, हाँ, बता जरूर सकते दे हैं? सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते, आपको आइडिया करके दिखा सकते हैं हम यहाँ पे। अच्छा जी, बिल्कुल। तो हम भी आज दर्शकों को ये चीज़ दिखाना चाहेंगे, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ें करवाई है, हमारे पास पहले भी तांत्रिक आए हैं, तो उन लोगों ने ये चीज़ें साबित करके दिखाई है कि एक्चुअली में काम करता है। तो आज हम दोबारा अपने दर्शकों को ये चीज़ दिखाना चाहेंगे कि ये कैसे काम करता है। आप मुझे एक कागज पे किसी भी प्रेमिका या किसी प्रेम का जोड़े का नाम लिख के मुझे दे दो जी। और मैं आपको आपकी आंखों के सामने ये लाइव दिखा सकता हूँ। और एक पानी का गिलास की व्यवस्था कर दो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं पेज पर किसी प्रेमी जोड़े का नाम लिखती हूँ, मैं उन्हें जानती हूँ, ठीक है? तो उनका एक बार मैं नाम लिख के आपको दिखाती हूँ, फिर आप बताइएगा। जी, मैंने नाम लिख दिया है। पानी का गिलास। जी, पानी का ग्लास। लो मेहरिका जी, आप चेक कर रही अगर ये कागज एक जी। छिपा हुआ है तो ये समझ लो कि सामने वाला इंसान उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है अपनी बंदी से। ठीक है। अच्छा, तो ये काफी मतलब चिपक रहा है ये हाँ, तो यही है कागज। चमत्कार असली। मतलब इससे क्या पता चलता है इससे कि? ये पता चलता है कि जब अपन प्रेमिका के और उसका नाम लिखा था ना इस कागज के अंदर, जी। कि वो प्रेमिका और प्रेम एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ जी। इसका मतलब ये है। अच्छा, और अगर ये आसानी से खुल जाता तो इसका मतलब? इसका मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। जी, मतलब अभी ये मतलब चिपका हुआ है एकदम, तो हाँ, इससे हम बता सकते हैं कि उनका मतलब रिलेशनशिप जो है काफी अच्छा है। काफी अच्छा और सच्चा रिलेशनशिप। ओके, तो दर्शक जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हमने देखा है यहाँ पे कि हमने टेस्ट किया है काफ़ी अच्छा, कागज़ की मदद से और ग्लास की मदद से। तो इससे आप घर पे बैठे-बैठे पता लगा सकते हैं कि आपका जो प्रेम है, आपका जो रिलेशनशिप है, वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आदिनाथ जी, देखिए ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता है। अब चाहे ऐसे भी, जैसे हमने देखे हैं व्यक्ति जो मांगलिक भी होते हैं, तो उनको शादी करने में काफ़ी दिक्कतें होती है, तो उस टाइम पर उन्हें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे उनको ये करना चाहिए, जो मांगलिक होते हैं ना, जी। उनकी एक पूजा होती है। अच्छा। वो पूजा वो लोग को करवानी पड़ती है। और वो पूजा करवाते जो भी मांगलिक का दोष है उनका हट जाता है। जी। उसके बाद उनकी शादी में प्रॉब्लम या रिश्ते में प्रॉब्लम या बना हुआ रिश्ता टूट जाता है, तो वो सारा सब कुछ ठीक हो सकता है वापस। जी, बिल्कुल। जैसे कि अभी आप जानते हैं आदिनाथ जी, करवा चौथ भी आने वाला है, तो ये काफ़ी पवित्र त्योहार होता है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें ऐसा मतलब महिला क्या-क्या चीज़ें कर सकती है जिससे उनका रिश्ता और मजबूत बन सके? करवा चौथ पे किसी के भी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, जी। तो एक बार तो भगवान का ध्यान धरे और उनको समझ में कुछ नहीं आता तो वो मेरे से संपर्क करें। जो भी उनकी लाइफ में जो करवा चौथ पे जो प्रॉब्लमें होती हैं वो जरूर यहाँ पे सही होगी। जी, बिल्कुल। और जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, कई सारे, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब हमने कहीं पे सुना है कि ये जो तंत्र मंत्र की प्रक्रिया होती है इस समय में बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो ऐसा क्यों? बहुत ज्यादा होती है। आज अब भी माता रानी के नवरात्रे चल रहे हैं। जी। अब दशहरे के दिन आएगा, जो दशहरे के दिन जो काला जादू, ब्लैक मैजिक जो होता है ना, जादू तंत्र, उस दिन से ज्यादा कहीं पे भी नहीं होता है दशहरा वाले दिन। जी। क्योंकि दशहरा वाले दिन रावण का नष्ट होता है, वो हाँ जी। मरता है। जी। उस दिन बहुत सारे जादू टोने सब उसी दिन होते हैं, जी। दशहरे के दिन। बिल्कुल। और आदिनाथ जी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हमारे ऑडियंस के भी काफ़ी प्रश्न आते हैं कि मतलब उनके परिवार में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, एक समय पर काफ़ी तनाव आ जाता है, तो उस समय पर उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, जब घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं ना, तो वो ऐसे नहीं होते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जी। उस घर के पीछे या तो उनका कोई अपना होता है या कोई बाहर का होता है या कोई दोस्त होता है जो उनको एक साथ देखने से खुश नहीं है, राजी नहीं है। वो चाहते हैं ये दूर होए। जी। जी। क्योंकि आज की दुनिया आप जानते हैं कैसे है, एक दूसरे को देख के आज की दुनिया दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। बिल्कुल।
जी, तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी के घर में मान लीजिए कोई काला जादू हुआ है, टोना टोटका हुआ है, तो उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो चीज हो रही है उनके यहाँ? जब काला जादू जब ये होता है ना, हम्म। तो इंसान को किसी को भी पता नहीं चलता जी। कि ये चीजें किया है, क्योंकि ये चीजें इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इंसान को कुछ भी पता नहीं चलता। इंसान बोलना चाहता है लेकिन वो चीजें ऐसी है जो उनको बोलने नहीं देती है। बिल्कुल। जी, तो आदिनाथ जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो अपने ही लोग हैं वही हमारे घर पर किया कराया करा देते हैं, तो उस समय में जैसे हम देखते हैं कि काला जादू ये सारी चीजें भी हो रही होती है लोगों के साथ, तो इसका कोई बचाव, कोई समाधान क्या हो सकता है उनके लिए? इसका समाधान ये हो सकता है कि जब इंसान के ऊपर कोई बीमारी होती है तो वो बीमारी का अपन इलाज नहीं करवाते तो वो धीरे धीरे बढ़ती जाती जी, है। तो बिल्कुल। वैसे ये चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं। ये इंसान को, ये समझ लो एकदम अच्छा खासा इंसान होता है ना जो एकदम खुश रहता है, उसको बर्बाद कर सकती है ब्लैक मैजिक, काला जादू। इतना ज्यादा पावरफुल चीजें होती है। जी, बिल्कुल। और जैसे कि अभी आपने शव साधना के बारे में भी बात करी थी, तो इसमें बता सकते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है? सब साधना एक ऐसी चीजें हैं कि जो भी इंसान का काम नहीं बन रहा है, बना हुआ काम बिगड़ जाता है और कामों में रुकावटें आती हैं, एंड टाइम पे आके उनका काम पूरा खराब हो जाता है, इसलिए ये सब साधना की जाती है। और ये सब साधना ऐसी है कि इससे हम भी बीमार पड़ सकते हैं। अच्छा। हाँ। जी जी, तो मैंने ये भी सुना है कि मतलब जब आप शमशान घाट में ये प्रक्रियाएं करते हैं, शव साधनाएं करते हैं, तो यहाँ पे आसपास आपके जो काली शक्ति होती है, बहुत शक्तिशाली जो होती है, वो भी आसपास आपके होती हैं? हाँ, हमारे आसपास रहती है, हमारा काम ही वो करती है, काली शक्तियाँ। अच्छा, तो हाँ। ये आपको मतलब नुकसान नहीं पहुंचा नहीं, हमको सकती? नुकसान नहीं पहुंचा सकती वो चीज, क्योंकि हम उन्हें खुश रखते हैं। अच्छा। जो चीजें उनको चाहिए वो उनको मिल जाती है। हमारा जो काम है वो पूरा वो करके आती है जाके। जी 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 जी। जो बुरी शक्तियाँ होती है जी। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक, काला जादू होता है ना, वो एक बुरी चीज होती है और उसको हटाने के लिए बुरी चीज का इस्तेमाल होता है। जी, बिल्कुल। मतलब आप भी कोई काम करा सकते हैं उनसे ना? हाँ जी, क्यों नहीं करवा सकते। तो मतलब आप बता सकते हैं कि इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं? इससे देखो सब कुछ हो सकता है। इंसान या सामने वाले इंसान को देख के खुश नहीं है, वो खत्म हो सकता है जी। या दो लड़की और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हुए अपना मोहब्बत, उनके बीच में दरार लानी है, वो भी खत्म हो सकती है, दरार आ सकती है। ऐसा काम हो सकता है कि ना लड़की उसकी शक्ल देखेगी ना लड़का उसका शक्ल देखेगा, जिंदगी भर तक एकदम अनजान की तरह हो जाएंगे वो। जी जी। अगर आप 2 साल का रिलेशन, 3 साल का रिलेशन होगा उन दोनों का, लेकिन जब ये चीजें उनके ऊपर हो जाती है तो एक दिन में सब कुछ खत्म हो सकता है। एक दिन में वो आमने सामने वाले लोगों को पहचानते नहीं है कि ये मेरा प्यार है क्या, 2 साल से मेरे से इससे रिलेशनशिप था। जी जी जी, बिल्कुल। और जैसे कि आदिनाथ जी, हमने मारण क्रिया के बारे में भी हम काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, तो लोग मतलब इसको सुन के डर भी जाते हैं कि बहुत खतरनाक होती है, इससे किसी की मृत्यु हो सकती है। तो अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कराई गई है, तो उस समय में वो क्या कर सकता है उससे बचने के लिए? मारण क्रिया ऐसे नहीं हो सकती है। अच्छा। मारण क्रिया बहुत ज्यादा पावरफुल चीजें होती है। मारण क्रिया जी। कि सामने वाले इंसान को खत्म करवाना है। हाँ जी। ये पूजा बच्चा शमशान घाट के अंदर जाके होती है। शमशान घाट में ही होती है? हाँ जी जी जी। और ये काम अपन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। जो शमशान घाट में जो चीता है होती है ना, हाँ जी, वो जाके ये काम करके आती है। जी, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कराई गई है, चाहे वो चिताओं का प्रयोग करके, तो उससे बच कैसे सकता है? उसको बचने के लिए मुझे कॉल करो। अच्छा। उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो चीजें उनके पीछे पड़ रही है, जो चीताएं हैं वो उनके पीछे पड़ रही है मारने के लिए, तो मुझसे संपर्क करें। कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसा इतना खतरनाक काम है, हर कोई व्यक्ति अपने हाथ में नहीं लेता है इस काम को, क्योंकि इसमें सामने वाले इंसान की जान जा सकती है। जी, बिल्कुल। तो आपके पास भी ऐसा कोई मारण क्रिया का केस आया है? बहुत सारे केस आते हैं मेरे पास मारण किया गया। एक यूके का मेरा सजन था, एक यूके का, वो बाहर रहता था यूके, उसके घर के ऊपर कोई इसने मारण किया करवा दी थी। अच्छा। वो चारों तरफ से ये समझ लो एकदम डिप्रेशन में आ गया, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये मारण किया की चीजें ऐसी होती है कि इंसान को खुद को मरना पड़ जाता है, क्योंकि वो चीज वो जैसे बोलती है उस इंसान को बिल्कुल वैसा करना पड़ता है। जी। हाँ, और ये कम से कम भी 30 से 35 दिन लगते हैं इस काम को। 30-35 दिन लग जाते हैं सही होने के लिए। अच्छा। लोग झूठ बोलते हैं कि हम 2 दिन में कर देंगे, 3 दिन में कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, बिल्कुल। तो मतलब आपने उनकी प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन निकाल दिया था? जरूर निकाला सोल्यूशन। जी जी। और जैसे कि आदिनाथ जी, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मतलब ऐसे काफ़ी एस्ट्रोलॉजर, तांत्रिक होते हैं जो लोगों के साथ धोखाधड़ी कर देते हैं, यानी कि उनके पैसे ले लेते हैं पर काम नहीं करके देते हैं, तो उस समय में उन्हें क्या करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं क्या? जी। एक बार मेरे पास सजन का कॉल आया था
कि गुरुजी ये बात है, आप भी लोगों की तरह हो, ऐसे वैसे। मैंने बोला बेटा आप मेरे से काम तो करवा के देखो ना, आपके हाथ पे 5 उंगली है, 5 उंगली एक जैसी नहीं है। जो धोखा खाया हुआ इंसान होता है ना, वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है जी तो मैंने बोला आप मेरे से काम तो करवा के देखो। कि उसने बोला कि मेरा विश्वास टूट चुका है सभी। जब इंसान एक जगह जाता है ना, और वो बड़ी आस लेके जाता है उस इंसान के पास कि ये इंसान मेरा काम करके देगा। अगर उससे वहां से उसकी आस टूटती है ना उस इंसान की, तो उसको बहुत दुख होता है। वो बहुत बड़ी बेदुआ देता है सामने वाले इंसान को। और उस गलत इंसान के चक्कर में जब वो सही लोग के पास आता है ना, उस समय उसका विश्वास पूरा टूटा हुआ आता है। वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है। तो मैं तो आज यही बोलता हूँ कि फ्रॉड लोगों से थोड़ा दूर रहें आप। बिल्कुल। क्योंकि आज की दुनिया में फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है। जी। कोई किसी का काम